आप सब लोगों को एक बार फिर से मेरी ओर से सबत शालोम। आज का दिन सबत का दिन है, शनिचर का दिन है। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ अपने प्रचार को शुरू करने से पहले कि आज का दिन जो है हमें परमेश्वर के नज़दीकी में रहने वाला दिन है। उसके गीतों को गाने का दिन है, उसकी महिमा करने का दिन है, उसके वचन को पढ़ने का दिन है। और जो उपवास रख सकते हैं वो उपवास रख करके प्रार्थना करें, क्योंकि उपवास का मतलब ही होता है पापों से अंगीकार करना। तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम अपने वचन में चलेंगे। और इससे पहले कि मैं अपने वचन में चलूँ, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कई दिनों से मैं आपके बीच में नहीं आ पा रहा था, क्योंकि मैं एक अद्भुत विषय के ऊपर स्टडी कर रहा था। और वो विषय है महायाजकीय प्रार्थना, जो कि हमें मिलती है यूहन्ना चैप्टर 17 में। ये एक 26 पदों की प्रार्थना है, लेकिन इस 26 पदों की प्रार्थना में बहुत कुछ अद्भुत छुपा हुआ है। हम लोगों ने कई बार इस प्रार्थनाओं को पढ़ा है, हमने कई बार यूहन्ना चैप्टर 17 को पढ़ा है, लेकिन आज हम अद्भुत तरीके से इसको पढ़ेंगे। आज हम देखेंगे कि ये प्रार्थना यीशु मसीह को क्या ज़रूरत पड़ गई करने की इस पृथ्वी के ऊपर, और चेलों ने देखा, उसको लिखा, उसको 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 लिख करके बाइबल के अंदर उसको उसको दर्ज भी किया गया। तो ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई थी यीशु मसीह को करने की? अगर बहुत बारीकी से हम इस वचन को देखते हैं तो ये प्रार्थना प्रार्थना नहीं है, ये प्रार्थना है एक उस वकील की जो परमेश्वर जो जज रूपी परमेश्वर के सामने अपने वकालतनामा को लेके पहुंचा है और बता रहा है कि मैं इस फला आदमी को जो डिफेंड कर रहा हूं, जो तेरे सामने खड़ा है, जिसका न्याय तेरे सामने होना है, उसे स्वर्ग में क्यों जाना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक वचन को हम पढ़ते हैं। परमेश्वर हम सबसे प्रेम करता है, लेकिन वो किनकी प्रार्थनाओं को सुनता है और उत्तर देता है, आज इसके बारे में भी जानेंगे। पहला यूहन्ना 4:19 चैप्टर 4 वर्स 19 में लिखा हुआ है, हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने यानी यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया। कितने सेल्फिश हैं हम लोग। पहले यीशु ने प्रेम किया, क्रूस के ऊपर अपना प्रेम दर्शाया और हर समय दर्शाता रहता है, तब हमने उससे प्रेम करना शुरू किया। लेकिन यहां भी यीशु ने हमको नहीं छोड़ा, हमारे लिए एक महायाजकीय प्रार्थना करी, जो प्रार्थना अपने आप में प्रार्थना ही नहीं है। जब हम कोर्ट में जाते हैं, इस पृथ्वी के ऊपर जो कोर्ट बने हुए हैं, कोर्ट ऑफ लॉ बने हुए हैं, तो जब हम कोर्ट में जाते हैं और अपनी किसी चीज को बताने की कोशिश करते हैं, तो अंग्रेजी में उसको कहते हैं प्रेयर्स। हमारी प्रेयर जो है जज सुन ले, हमारी प्रेयर सुन ले। तो यीशु मसीह हमारा वकील है और जज परमेश्वर पिता है, और इल्जाम लगाने वाला भी खड़ा हुआ है। यह प्रार्थना 3 भागों में बटी हुई है। पहला भाग, यीशु मसीह जताता है अपने आप को कि मैं किस प्रकार का वकील हूं और मैं क्यों इस आदमी को डिफेंड करूंगा। दूसरे पार्ट में हम देखेंगे कि वो कौन कौन सी क्वालिटीज हैं जिसकी वजह से परमेश्वर का बेटा हमें स्वर्ग में भेजने के लिए हमारे केस को अपने हाथ में लेगा। और तीसरा हम देखेंगे उन तमाम लोगों के लिए जो यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद आए थे और उन्होंने परमेश्वर के बेटे के वचन को दूसरों से सुनकर विश्वास किया। चलिए, समय वेस्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो बाइबल बताती है, पहला पार्ट में हम लोग जाते हैं। पहला पार्ट में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह अपने आप को एक उत्तम से उत्तम वकील के रूप में दर्शा रहा है। कैसे दर्शा रहा है, देखते हैं। यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वो घड़ी आ पहुंची है कि अपने पुत्र की महिमा कर, अपने पुत्र की महिमा कर। क्यों कर? क्यों कर? क्योंकि तूने उसको यानी मुझे, यीशु मसीह को, सब प्राणियों पर अधिकार दिया।
कि जिन्हें तूने मुझे सौंप दिया है उन सब को मैं अनंत जीवन दूं, उन सब को मैं अनंत जीवन दूं। और अनंत जीवन क्या है? कि वे तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। जो काम तूने मुझे करने को दिया था, सुसमाचार प्रचार का, परमेश्वर की महिमा करने का, परमेश्वर के चरित्र को बताने का, परमेश्वर के चेहरे को पृथ्वी के ऊपर स्थापित करने का, वो काम मैंने पूरा करके पृथ्वी भर तेरी महिमा करी है। यीशु मसीह कह रहा है कि अपने पुत्र की महिमा कर ताकि वो पुत्र भी तेरी महिमा करे। पुत्र की महिमा क्यों की जाए, क्यों करी जाए? क्योंकि परमेश्वर ने सारे के सारे प्राणियों को उसको सौंप दिया और ये पावर दे दी यीशु मसीह को कि यीशु मसीह उनको अनंत जीवन दे। अब यहां से कहानी शुरू होती है। अनंत जीवन क्या है? यीशु मसीह ने एक क्वेश्चन किया परमेश्वर पिता से कि अनंत जीवन क्या है? अनंत जीवन ये है कि ये तमाम लोग जो तेरे न्याय सिंहासन के सामने खड़े हुए हैं, वो जब पृथ्वी पर थे तो वो तुझ सच्चे परमेश्वर को, अद्वैत परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने, तूने भेजा है जाने। और आज मैं इस आदमी का केस तेरे सामने लेकर के आया हूं क्योंकि मैं ये साबित करूंगा उन 5 पॉइंट्स के जरिए कि इस इंसान को स्वर्ग में क्यों जाना चाहिए। और जब ये मर के पृथ्वी से तेरे सामने न्याय सिंहासन के सामने खड़ा है तो तुझे इसकी रक्षा क्यों करनी चाहिए, ये आज हम लोग देखेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। दूसरे पार्ट में, पहला पार्ट तो यीशु मसीह ने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया परमेश्वर को। अब हम दूसरे पॉइंट के ऊपर जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि हम दूसरे पॉइंट के ऊपर जाएं, यीशु मसीह एक प्रेयर और करता है। क्या करता है? वो हमको मिलती है यूहन्ना 6:44। एक बात बताता है अपने पिता को। क्या बताता है? हे पिता, तेरा वचन कहता है कि कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले और मैं उसको अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। पिता, कोई मेरे पास नहीं आ सकता है, तू उन्हें खींच के लाता है क्योंकि तू ये चाहता है, क्योंकि तेरी मंशा ये होती है कि मैं इनको तेरे बारे में बताऊं और ये तुझको और मुझको जान लें और हमको जान लें, हमारी प्रतीति करें। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है? यीशु मसीह कहता है वर्स 6 में, चैप्टर 17 वर्स 6 में यीशु मसीह क्या कहता है? मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। तो पहला पॉइंट स्वर्ग में जाने के लिए जो यीशु मसीह रखेगा, वह कहेगा जो आदमी तेरे न्याय सिंहासन के सामने खड़ा हुआ है उसने तेरे वचन को मान लिया है। दूसरा पॉइंट, अब वो जान गए हैं कि जो कुछ तूने मुझे दिया वो सब तेरी ओर से है। तीसरा पॉइंट, क्योंकि जो बातें तूने मुझे पहुंचा दी मैंने उनको पहुंचा दिया और उन्होंने उसको ग्रहण कर लिया। और ग्रहण करने के साथ साथ सच सच जान लिया कि मैं तेरी ओर से निकला हूं। सच सच जान लिया कि मैं तेरी ओर से निकला हूं और प्रतीति कर ली कि तूने मुझे भेजा है। 5 पॉइंट जिसके ऊपर यीशु मसीह हमको स्वर्ग राज्य में भेजने के लिए, हमारे
हमारे केस के ऊपर लड़ेगा। तो पहला पॉइंट होगा कि हमने उसके यीशु मसीह के वचन को मान लिया, हम जान गए यीशु मसीह कौन है और परमेश्वर पिता कौन है, हमने ग्रहण कर लिया उसके वचन को और सच सच जान लिया कि यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर पिता की ओर से भेजा गया है, और प्रतीति कर ली, विश्वास कर लिया कि यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से ही इस पृथ्वी पर आए। तो 5 पॉइंट जो हैं वो यीशु मसीह ने बताए हैं, जिसकी वजह से वो जिसको लेकर के वो स्वर्ग में हमको डिफेंड करेगा। एक चीज और हमने बताया था, मैंने आपको बताया था, स्टार्टिंग में ही बताया था कि पहला यूहन्ना चैप्टर 4 वर्स 19 में लिखा हुआ है कि वो हमसे प्रेम करता है। पहले उसने प्रेम किया, फिर बाद में हमने प्रेम किया। लेकिन वो किनकी प्रार्थनाओं को, प्यार तो वो सबसे करता है, प्रार्थनाएं किनकी सुनता है? प्रार्थनाएं उनकी सुनता है जो कि यीशु मसीह को मान लेते हैं, जान लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, सच सच जान लेते हैं और प्रतीति कर लेते हैं। उनके लिए यीशु मसीह प्रार्थना करता है। जब हम पृथ्वी पर थे तो वो डिफेंड कर रहा था, अब स्वर्ग में आए हैं तो देखिए अद्भुत रीति से डिफेंड करता है। क्या करता है वो डिफेंड हम लोगों को, और किन के लिए प्रार्थना क्यों नहीं करता है उसके बारे में लिखा। मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूं जिन्होंने तुझे जान लिया है, ग्रहण कर लिया है, मान लिया है, सच सच जान लिया है, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं, संसार के लिए विनती नहीं करता हूं। क्योंकि मत्ती 15:13 में लिखा है, चैप्टर 15 वर्स 13 में लिखा हुआ है, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया वो उखाड़ा जाएगा। तो उन पौधों के लिए जो स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया है, यीशु उनके लिए प्रार्थना नहीं करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परंतु उन्हीं के लिए प्रार्थना करता है जिन्हें परमेश्वर ने खींच करके यीशु मसीह को दिया है। अब यीशु मसीह कह रहा है, मैंने अपना केस लड़ लिया, तुझे 5 पॉइंट बता दिए पिता, अब तुझे इनकी रक्षा करनी है, क्योंकि शैतान अभी भी खड़ा हुआ। क्या कहता है यीशु मसीह? मैं आगे को जगत में नहीं रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे और मैं तेरे पास आता हूं। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर। यीशु मसीह क्या कह रहा है? इनकी रक्षा कर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो नाम तूने मुझे दिया था, मैंने दिया था, उनकी रक्षा की। मैंने उनकी रक्षा उस नाम से की है, मैंने उनकी चौकसी की है, मैंने उनकी चौकसी की है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अविनाश के पुत्र को छोड़ और कोई भी नाश नहीं हुआ। मैंने उनकी चौकसी की जब वो पृथ्वी पर थे, अब वो स्वर्ग में आए हैं। मैं 5 पॉइंट की लड़ाई लड़ चुका हूं, अब तू इनकी चौकसी कर, अब तू इनकी निगरानी कर, इनकी रक्षा कर। हाँ, और इन लोगों को जो तेरे न्याय सिंहासन के सामने खड़े हैं, उस दुष्ट से बचाए रख। ये अभी अपने पॉइंट्स को रखेगा, इल्जाम लगाएगा, लेकिन तू इन लोगों को, इनकी आत्माओं को इस दुष्ट से बचाए रख। बाइबल का परमेश्वर यीशु मसीह कहता है, मैं इनको पवित्र कर। क्या कहता है पवित्र करने के लिए? उनके लिए मैंने अपने आप को पवित्र किया ताकि वो सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। वो कहता है, पिता, मैंने अपने आप को इन लोगों के लिए पवित्र किया है, और इन लोगों ने मेरे वचन को सुन के मान लिया है, जान लिया है, प्रतीति कर लिए, विश्वास कर लिया, सच सच जान लिया है, और अब ये उस वचन के द्वारा पवित्र हैं, पवित्र हैं। मैंने इनकी चौकसी करी है, तू इनको इस दुष्ट से बचा करके रख, इनकी उस नाम के द्वारा रक्षा कर, इनको स्वर्ग में भेज। यीशु मसीह हमारी इस प्रकार से हमारा केस लड़ेगा। ये 5 पॉइंट के द्वारा लड़ेगा। 4 पॉइंट और देगा यीशु मसीह, एडिशनल 4 पॉइंट देगा कि मेरा नाम, इन लोगों ने जब तक ये पृथ्वी पर थे मैंने इनकी रक्षा करी है, पृथ्वी पर रक्षा करी, स्वर्ग में रक्षा नहीं करूंगा। इनकी मैंने चौकसी पृथ्वी पर करी है, स्वर्ग में तू उनकी चौकसी नहीं करेगा। मैंने पृथ्वी पर इनको दुष्ट से बचा कर रखा, स्वर्ग में तू इनको दुष्ट से बचा के नहीं रखेगा। पृथ्वी पर इन्होंने तेरे वचन को जान लिया है, मान लिया है, ग्रहण कर लिया, सच सच जान लिया है, प्रतीति कर ली है, और वो सत्य के द्वारा पवित्र पृथ्वी पे किए गए हैं, तो क्या स्वर्ग में पवित्र नहीं किए जाएंगे?
तो यीशु मसीह 4 एडिशनल पॉइंट यीशु परमेश्वर पिता को और देता है। और सबसे बड़ी बात वो क्या करता है, वो उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता है जो हैं तो अन्यजाति लेकिन काम कुछ ऐसे करते हैं जो परमेश्वर को बहुत भाता है। बाइबल कहती है कि मैं केवल उन्हीं के लिए विनती नहीं करता। 20th पॉइंट में हम जाएंगे, इस प्रार्थना के तीसरे भाग में जब हम आएंगे, जो हमको मिलता है 20वें अध्याय से, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे कि वो सब एक हों। 2000 साल पहले साउथ में सेंट थॉमस आए थे। उन्होंने जो वचन दिए, उनके वचन को सुनकर हम सब ने विश्वास किया और ये पवित्र वचन आज हमारे हाथ में है। पवित्र वचन आज हमारे हाथ में है। तो हमने सेंट थॉमस को सुना, हमारे बाप दादाओं ने सेंट थॉमस को सुना, उसके बाद जनरेशंस पे जनरेशंस आती गई, हम विश्वास करते चले गए। फिर प्रचारक आए, एवेंजलिस्ट आए, उनके वचन को हमने सुना, हमने विश्वास किया। बाइबल कहती है मैं केवल उन्हीं के लिए विनती नहीं करता बल्कि उनके लिए भी करता हूं जिन्होंने मेरे स्वर्गारोहण को नहीं देखा, जिन्होंने मेरी पैदाइश को नहीं देखा, जिन्होंने मेरे मुआज्जों को जब मैं पृथ्वी पर था नहीं देखा, उनके लिए भी मैं विनती कर रहा हूं, जिन्होंने इनके वचन को सुनकर विश्वास किया कि मैंने ये आश्चर्य कर्म काम इस पृथ्वी पे किए थे और तूने मुझे स्वर्ग पे उठा लिया, और उन्होंने विश्वास कर लिया। यीशु मसीह क्या विनती कर रहा है? विनती कर रहा है कि जैसा पिता तू मुझ में है और मैं तुझ में, वैसे ही वे भी हम में हों, हम में हों, इसलिए कि जगत प्रतीति करे, विश्वास करे कि तूने भेजा है मुझे। अन्य जातियों के द्वारा यीशु मसीह कह रहा है कि जब वे हम में हो जाएंगे तो जगत प्रतीति करेगा। तो जो पृथ्वी पर हैं, अन्य जाति हैं लेकिन तुझ पर विश्वास करते हैं, उनकी रक्षा कर। क्या प्रार्थना कर रहा है? वो महिमा जो तूने मुझे दी है मैंने उन्हें दी है कि वे वैसे ही एक हो जाएं। यीशु मसीह उन लोगों के लिए जो एवेंजलिस्ट के वचन को सुन करके, जो प्रचारकों के वचन को सुनकर विश्वास कर लेते हैं, परमेश्वर का बेटा क्या कह रहा है? वो महिमा जो तूने मुझे दी है मैंने इन्हें दी है कि वे वैसे ही एक हों जैसे हम हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु कह रहा है मैं प्रार्थना करता हूं कि वो सिद्ध हो जाएं और एक हो जाएं जैसे हम हैं। यीशु मसीह कहता है जैसे मैंने तुझसे और तूने मुझसे प्रेम रखा है, वैसे ही मैं चाहता हूं कि वो मुझसे प्रेम रखे और मैं उनसे प्रेम रखूं, और मैंने रखा भी है। यीशु मसीह कहता है कि हे पिता, ये लोग वो हैं जिन्होंने मुझे नहीं देखा, मुझे नहीं जाना, बस सिर्फ सुनकर विश्वास कर लिया है। मैं चाहता हूं कि जहां मैं हूं वहां वे भी मेरे साथ हों और वो मेरी महिमा को, मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। यीशु मसीह कहता कि मैं इनके लिए इसलिए प्रार्थना करता हूं कि संसार ने मुझे नहीं जाना परंतु मैंने तुझे जाना, और इन्होंने भी तुझे और मुझे जाना। सिर्फ सुनकर इन्होंने मुझे और तुझे जाना। और कहता है हे पिता, जो पृथ्वी के ऊपर अन्य जाति है जो सुनकर विश्वास करते हैं, कहता है 26वें वर्ष के अंदर, मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूंगा कि जो प्रेम तूने मुझसे रखा था वो उनमें रहे और मैं उनमें रहूं। यीशु मसीह क्या कह रहा है कि मैं उनमें रहूं, ऐसी मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं। तो जो लोग परमेश्वर के वचन को सुन लेते हैं, मान लेते हैं, जान लेते हैं, प्रतीति कर लेते हैं, सच सच जान लेते हैं यीशु ही मसीहा है, स्वर्ग से उतर के आया है, सारी सामर्थ उसके हाथ में है, न्याय करने की ताकत उसके हाथ में, परमेश्वर के सामने वकील बनकर हमारे केस को लड़ने की पावर उसके हाथ में है, वो शैतान को चारों खाने चित करने की सामर्थ रखता है, वो हम में रहना चाहता है। ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर का बेटा प्रार्थना करता है।
जो हम मान लेते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि वचन ने आपको अद्भुत आशीष दी होगी। आप इस वचन को, जो 26 पदों का वचन है, चैप्टर 17, आप इसको पढ़िए और चिंतन मनन करिए। परमेश्वर आप सब लोगों को अद्भुत आशीषें दे। शबत शालोम।